बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एफएससी पार्ट सेकंड के रिलेटेड हमारा काम है चैप्टर 4 स्लोप्स। स्लोप की कैलकुलेशन के जितने फार्मूले थे वो हो चुके, अभी एक फार्मूला बाकी है, उसको जिस जगह ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डिस्कस किया जाएगा। यानी कि अगर हमें इंक्लिनेशन मिल जाए वहाँ से टेंजेंट लेके स्लोप बना सकते हैं, स्लोप मिल जाए वहाँ से इन्वर्स करके इंक्लिनेशन बनाई जा सकती है। अगर दो पॉइंट हमें कहीं गिवन हो तो दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम वहाँ से डिफरेंस ऑफ वाई ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स करके राइज ओवर रन करके हम वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं और वहाँ से फिर इंक्लिनेशन एंगल भी निकाला जा सकता है। ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब हमारा काम शुरू हुआ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के 6 मेथड्स हैं, 6 वेज हैं जो यहाँ डिस्कस होने हैं। लेकिन हमारी ज़रूरत जितनों की है वो सब डिस्कस ज़रूर किए जाएंगे फॉर नॉलेज सेक, लेकिन जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे लिए ये एक सफिशेंट है, हम इसी से तमाम क्वेश्चंस डील कर लेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इससे ही सारी की जाएगी ताकि बच्चे को ये टेंशन ना हो कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो सॉल्व करने से रह जाए। जब काम ही एक का करना है, जब फार्मूला ही हमें एक पे प्रैक्टिस मिलनी है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बोर्ड लेवल पे इशू बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एंट्री टेस्ट नॉलेज से अपना वो बढ़ाने के लिए अंडर डिस्कशन सब कुछ होगा। सो इस हवाले से एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस हो रहा है अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line with the given information ये पार्ट ई है, y इंटरसेप्ट -7 स्लोप -5। ये जो टर्म इंटरसेप्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर 1-2 आ जाएंगे, वहां पर टॉपिक इंटरसेप्ट्स का डिस्कस किया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको जस्ट ऐसे ही रख के काम चलाएं, ताकि ये वो बात हो रही है जो हमें 6 फार्मूले मैंने बात की, उन 6 मेथड्स में से 6 वेज में से ये एक है, इजीएस्ट है। एक एमसीक्यू हो सकता है इसका, लेकिन डिस्कशन तो करनी है। ये है फार्मूला, अगर स्लोप m है, y इंटरसेप्ट को c कहते हैं, तो फिर ये आपका बन गया फार्मूला y = mx + c। यही काम है, y इंटरसेप्ट -7, इसका मीनिंग है ये c की कीमत है। स्लोप -5, इसका मीनिंग ये m की वैल्यू -5 है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y = mx + c, जो फार्मूला उधर बताया गया उसके हवाले से, यानी कि इस फार्मूला के मुताबिक जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। ये रही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखिए, इस पर भी ये फार्मूला वैलिड है, लेकिन मेथडोलॉजी समझाने के लिए वो डिस्कस किया गया। हाँ जी, उसके बाद 10th का ए पार्ट, हमें एक पॉइंट दिया गया, ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बना दें जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, उसकी स्लोप 7 हो। ये मेजर रोल। अब हमारी यानी कि इससे जान नहीं छूटनी, ये अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ जाना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, इसका यूज सीख लेना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। बस फिर आपके समझ लें बोर्ड के मसले हल हो गए। नोट द स्टेप, स्लोप का नाम m, एक पॉइंट आपको बता दिया x1 y1 उस लाइन पर मौजूद, तो फिर इक्वेशन बनेगी y - y1 = m × x - x1। अब इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिए, यूज कहां होगा, जहां एक पॉइंट आपको दे दिया जाए, साथ स्लोप बता दी जाए, ये यूजेबल है। ये देखिए, एक पॉइंट बता दिया -65, एक साथ स्लोप बता दी, हमारी जरूरत पूरी हो रही है। ये देखिए, m की कीमत 7, वो स्लोप m से डिनोट करते हैं। ये x1 y1 आपके पास ये पॉइंट अवेलेबल है, यहां से हमें समझ आ रही है ये पहली कीमत x1 की हो गई, ये सेकंड वैल्यू y1 की हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, फार्मूला आपके पास y - y1 = m × x - x1।
ये x1 y1 और m ये सब वैल्यूज यहाँ इंसर्ट की। स्टेप आपका कोई भी शॉर्ट नहीं किया, x प्लस 6 हो गया। सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपके पास रिजल्ट है, और रिजल्ट सिंप्लीफाई करके कोशिश की गई है कि इस तरह लिखा जाए x y कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। इस स्टाइल से आप आंसर अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये देखिए y इधर शिफ्ट हुआ, इधर 0 बचा, अब x y ये कांस्टेंट दोनों इकट्ठे हुए और अल्टीमेटली उठा के इधर लिख दिया। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन अरेंज करके लिख रहे हैं। अब आपके पास ये इसका b पार्ट है, इसी 10 का a हो गया, b पॉइंट बता दिया, ये स्लोप बता दी 0। अगेन नोट द सेम स्टेप्स, m हो गया 0, x1 y1 आपके पास ये एक पॉइंट है, तो x1 की कीमत 8, y1 की -3। यूजिंग दिस फार्मूला y माइनस ये y1 की कीमत, आगे m की कीमत 0, ये x1 की कीमत, ये 0 सबको 0 कर देगी। यानी कि अब हमें यहां से ये समझ आ रही है, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इसी चीज को देखते हुए एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो पीछे गुजरा, ये भी जरा नोट कीजिए। इस पॉइंट में से गुजरती हुई इक्वेशन बता दें, साथ हॉरिजॉन्टल लाइन कह दिया। ये देखिए वही हिडन इंफॉर्मेशन जिसकी हम बात करते जा रहे हैं। हिडन इंफॉर्मेशन से बचा मार खाता है हमेशा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है? वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप कौन सी होगी? एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नीचे डेफिनेशन लिख दी है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो फिर इसकी स्लोप भी एक्स एक्सिस वाली ही होगी। तो एक्स एक्सिस की स्लोप अब कोई बताने नहीं आएगा, ये खुद ही याद रखनी है। ये शुरू में जो स्पेशल केस थे जब पढ़े गए। फिलहाल m हो गया 0, जो x1 y1 है वो ये आपको मेंशन कर दिया गया है। अब x1 y1 मौजूद है, स्लोप 0, तो यही कुछ है जो ये b पार्ट हल किया। स्लोप 0 पॉइंट मौजूद है, स्लोप 0 पॉइंट मौजूद है, बाकी कैलकुलेशन नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रहे ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो याद करनी है ना, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसी तरह वर्टिकल लाइन की एक बात आएगी, आगे आ रहा है क्वेश्चन। ये 9 का ए है, ये 9 का बी है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। अभी इसकी बात करते हैं, पहले जरा खबर पिछले क्वेश्चन की ले लें। यानी कि जो 10th कंटिन्यूड है ना, ए बी, ये 10 का सी, ये तो लगते लगते साथ 9 के 2 पार्ट डील कर दिए, क्योंकि इनमें काम वही था, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपको मिली। हाँ जी, 10th का सी ये पॉइंट है और स्लोप अनडिफाइंड है। अच्छा जी, स्लोप अनडिफाइंड किसकी होती है? वाई एक्सिस की। फिलहाल ना सही, हम अपना काम कर रहे हैं जो रूटीन है। x1 y1 ये रहा एक पॉइंट, पहली कीमत x1, दूसरी y1, ये कीमतें लिख दी। m अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का सिंबल इंफिनिटी, वो लिखा, फार्मूला लिखा हस्बे मामूल। ये फार्मूला थोड़ा सा ना यूज करते हुए जरा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन केयरफुल होके करने हैं। अब अगर m की जगह ऐसे ही इंफिनिटी लिखते हैं तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाई समथिंग, वो तो इंफिनिटी हो जाएगा। अब उस इंफिनिटी से जान कैसे छूटेगी? ऐसी सिचुएशन में जब हमें अंदाजा हो कि अगला स्टेप हमारा ट्रबल क्रिएटर है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, तो उसका पहले से इलाज करके चले। ये देखिए m को लिख लें इधर लाके, ये m कहीं भी इधर लाके लिख लें। बाकी कामों में हमें वो सूट करता है राइट साइड पर, इधर सूट नहीं करता, उधर कोई इंफिनिटी कर देगा उसको। हम उससे जान छुड़ाएंगे सब सेपरेट करके, उसको उठा के इधर लिखा। अब करें कीमतें पुट, जब कीमतें पुट की तो इस हिस्से का आंसर समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0 होता है। ये दोनों चीजें यूं उलट चलती हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 का आंसर इंफिनिटी होता है। ये बहुत पहले जहां कैलकुलेटर एरर क्रिएट करता है, ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। इंफिनिटी अगर इधर आ जाए तो 0 उधर चला जाएगा, इंटरचेंज कर लेंगे दोनों साइडों को। इसलिए समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आंसर रहा।
हाँ जी, जिसकी स्लोप अनडिफाइंड हो, ये उस हवाले से काम हो रहा है। जरा आ जाइए इस पर, जो हिडन इंफॉर्मेशन है, हिडन इंफॉर्मेशन वाले एग्जामिनर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, नस्ट जी की एनटीएस ये चीजें मसला बनाती हैं, वहां हम जाके परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि हमें हिडन इंफॉर्मेशन इशू बना रही है। सो हिडन इंफॉर्मेशन ऐसे ही याद होनी है। हाँ जी, थ्रू दिस पॉइंट। अब अगर कह दिया जाता स्लोप अनडिफाइंड तो फिर हमने काम कर लिया, लेकिन यहां क्या कहा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन होती है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। कहते नहीं मसलन फलां चीज वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि सीधा ऐसे ऊपर को फेंका गया, तो ये वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। जो सीधी ऐसे ऊपर को जाएगी वो वाई एक्सिस होता है, इसलिए ये लाइन, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ऐसे ही डेफिनेशन ही आ जाती है एमसीक्यू में। हाँ जी, जब ये पैरेलल है वाई एक्सिस के तो भाई उसकी स्लोप भी वाई एक्सिस वाली ही है। वाई एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, इंफिनिटी। आगे पॉइंट उसी तरह, और हस्बे मामूल यही काम करते हो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये स्टेप दरमियान से इग्नोर कर दिए गए हैं। हाँ जी, अब इधर आइए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन विद स्लोप -3/2। ढूंढना क्या है यहां से, इस फार्मूला की एप्लीकेशन। तो उस फार्मूला से हमने इधर उधर जाना ही नहीं, हमने काम ही उसके साथ करना है। हर क्वेश्चन को खींच के हमने इसमें ले आना है। अभी आप देखते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस ना भी होता फिर भी तमाम क्वेश्चंस इस एक फार्मूले में खींच के ले आने थे। तो जब याद ही एक करना है फिर उसका हल तो बनता है ना, इधर उधर घूमने फिरने की बजाय। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन में आपको गाइडलाइन दी थी कि एक दो फार्मूलों से आपका सारे का सारा बोर्ड का मसला हल हो रहा है। तो ये देखिए, एक इक्वेशन बता दिए जी, जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, हमारा x1 y1 का मसला हल हो गया। x1 की कीमत हो गई ये -4, y1 की कीमत हो गई ये -6। तो प्रॉब्लम किसका रह गया, स्लोप का। स्लोप किसकी, रिक्वायर्ड लाइन की। अब देखिए वही हिडन इंफॉर्मेशन, मसलन हमें काम यूं दिया गया, ऐसी लाइन बता दें जो, ये बोर्ड का ख्याल रखिए, जो इसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये वाली, या इसकी इंफॉर्मेशन बता दी है। ये देखिए, फाइंड द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन विद स्लोप दिस। जिस लाइन की स्लोप ये है उसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ये मसलन अगर इसकी स्लोप है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी ऊपर को जाती हुई। गिवन इसकी स्लोप है, जो हमने यूज करनी है वो इसकी यूज करनी है, इसलिए यूं छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो आपको ये दी गई। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे, अगर एक की स्लोप 5/7 है, जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी -7/5 होगी, क्योंकि दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होके -1 बनाना है। वो तभी बनाएंगे अगर इसका बटा उलट दें, 2/3 कर दें कैंसिल करने के लिए, साथ माइनस लगा दें। जब माइनस पहले से मौजूद है वो खत्म कर दें, मौजूद नहीं है तो लगा दें, मौजूद है तो खत्म कर दें। इनके माइनस एक साइड पे रखनी है, इसलिए गिवन लाइन की स्लोप ये है, रिक्वायर्ड लाइन इस वाली के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस। इसलिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव। अब m असल में ये यूज होगी जो हमारी जरूरत की है, पॉइंट तो वो है ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन इशू नहीं है, वो हमने इसी के साथ काम करना है। y - y1 = m × x - x1, और सॉल्व करते हुए मसलन अब ये प्लस माइनस का काम टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा अपने हिसाब से इन चीजों को स्टॉप करके खुद कॉपी पेंसिल आगे रखे, इनकी प्लस माइनस करे, मल्टीप्लिकेशन करे और आंसर तक एग्जैक्ट पहुंचे, तो यही उसका काम है बच्चे का।
एक दफ़ा सुन ले, पढ़ ले, ये सामने स्टॉप करके कैलकुलेशन सारी मौजूद है। अब मैं यूं बताऊं माइनस माइनस प्लस 4, ये तो कोई काम नहीं है, ये अब आप खुद कर सकेंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई भी मसला हो, किसी भी तरह की टेंशन हो यहाँ तक के सिलेबस के लिए, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें थ्रू कमेंट्स। कमेंट सेक्शन आपका इसीलिए है कि आप हमको ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं अगर कहीं आपका कोई टेंशन बन रही है। इंशाल्लाह कहीं टेंशन नहीं बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।